Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain how to write a letter to the editor. एडिटर को कैसे पत्र लिखा जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी पत्र हो उसमें सबसे पहले अपने को प्रश्न समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन को देखते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। राइट ए लेटर टू द एडिटर। सबसे पहले प्रश्न में यही ध्यान रखना है पत्र किसको लिखना है और पत्र में क्या लिखना है। ये दो बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले किसको लिखना है ये तो पहले ही पता चल गया। राइट ए लेटर टू द एडिटर, किसको पत्र लिखना है? एडिटर को पत्र लिखना है। ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। कंप्लेनिंग अबाउट सैनिटेशन प्रॉब्लम, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट सैनिटेशन प्रॉब्लम, सैनिटेशन स्वच्छता समस्या, सैनिटेशन प्रॉब्लम स्वच्छता समस्या ऑफ योर एरिया, अपने क्षेत्र के स्वच्छता समस्या के बारे में शिकायत करते हुए लोकल न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना है। यू आर मोहन, आप मोहन हैं। लिव्स एट रामनगर इन बाड़मेर, आपका क्षेत्र है, आपकी लोकेलिटी, आपका मोहल्ला है रामनगर है, बाड़मेर की निवासी हैं और वहाँ स्वच्छता संबंधी समस्या के बारे में लोकल जो न्यूज़पेपर है उसके संपादक को पत्र लिखना है। हमें ध्यान है जब कोई भी अपन पत्र लिखते हैं सबसे पहले लिखने वाला यानी जो भेजने वाला है उसका पता लिखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ आपको पता ही है या लिखने वाला या भेजने वाला कौन है? मोहन है, जो कि रामनगर में रहता है। लिखने वाला मोहन है। तो सबसे पहले अपन मोहन का एड्रेस लिखेंगे। देखो एड्रेस प्रश्न में दिया हुआ है, अच्छी बात है। नहीं दिया हुआ है तो आप काल्पनिक लिख सकते हैं। अब यहाँ मोहन और यहाँ रामनगर एड्रेस दिया हुआ है तो जैसे यहाँ सबसे पहले घर संख्या या घर का नाम लिख देते हैं, उसके बाद में कोई गली नंबर है तो वो लिख देते हैं, नहीं तो मोहल्ला लिख देते हैं और उसके बाद में जो अपना स्थान है वो लिख देते हैं। ध्यान रहे 3 पंक्ति से ज़्यादा अपना एड्रेस नहीं होना चाहिए और एड्रेस स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं दिया हुआ है स्पष्ट बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसे रामनगर और बाड़मेर दिया हुआ है तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करें। रामनगर और बाड़मेर तो लिखना ही है। घर संख्या वगैरह ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो या कोई घर का नाम भी लिख सकते हो। इस प्रकार 3 पंक्तियों से ज़्यादा अपना एड्रेस नहीं लिखना है। इसके बाद में एड्रेस लिखने के बाद में अपन एक पंक्ति छोड़ देंगे ताकि जो लिखावट है सुंदर लगे और आकर्षक लगे, अट्रैक्टिव लगे। इसके लिए एक पंक्ति छोड़ने के बाद में अपन डेट लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस के बाद में अपन डेट लिखते हैं और डेट लिखने का जो फॉर्मूला है मैंने बताया था आपको, वो डेट लिखते हैं। सबसे पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद में महीने का नाम मंथ लिखते हैं, इसके बाद में ईयर लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखोगे जैसे 19, ये महीने का नाम है जैसे 06 लिख दिया और इसके बाद में 2021 कर दिया, ये नहीं लिखेंगे। क्यों? इसका कारण ये है कि कहीं कहीं है जो जैसे अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश है उसमें है जो मंथ पहले लिखा जाता है, डेट बाद में लिखी जाती है। ब्रिटिश इंग्लिश में डेट पहले और मंथ बाद में लिखा जाता है, तो वहाँ यहाँ समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए अपने को क्या करना है, ये तरीका नहीं अपनाना है। इसलिए अपने को ये लिखना है 19 और ये 06 है, इसकी जगह अपने को महीने का नाम लिखना है, जून लिखना है। ठीक है ना। यहाँ जून या ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ये है ना, ये जून पहले भी लिख सकते हो और उसके बाद में 19 और उसके बाद में 2021, ये भी तरीका आप लिख सकते हो। लेकिन बेहतर तरीका ये है, ये लिखने के बाद में डेट लिखने के बाद में एक पंक्ति और छोड़ देंगे, एक लाइन और छोड़ देंगे और उसके बाद में पत्र किसको लिखा जा रहा है? एडिटर को। तो अपन लिखेंगे द एडिटर और उसके बाद में एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है? लोकल न्यूज़पेपर। आपका जो भी लोकल न्यूज़पेपर है, चाहे किसी प्रकार जो भी आपके एरिया के अंदर जो समाचार पत्र चलता है उस समाचार पत्र का नाम लिखना है। अगर प्रश्न में समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है तो वही लिखना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई भी आप लिख सकते हैं। और ये समाचार पत्र कोई भी लिखते हैं उसके पहले अपन पता ही है द या द आर्टिकल लगता है और उसके बाद में ये जो स्थान जहाँ से ये प्रकाशित होता है, जहाँ से संपादक बैठता है, जैसे बाड़मेर लिखा है यहाँ तो अपन यहाँ बाड़मेर लिखेंगे। इसके बाद में एक पंक्ति और छोड़ेंगे
सेंडर्स एड्रेस के बाद में एक पंक्ति छोड़ेंगे, फिर डेट के बाद में एक पंक्ति छोड़ेंगे, फिर एडिटर और जहाँ एडिटर का जो पता है उसके बाद में एक पंक्ति छोड़ेंगे और उसके बाद में अपन सब्जेक्ट लिखें। हाँ, सब्जेक्ट की जगह आप पहले सॉल्यूशन भी पहले लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले सब्जेक्ट। आज जो वर्तमान में जो फॉर्मेट चल रहा है वो ये है कि सॉल्यूशन पहले लिखा जा रहा है और सब्जेक्ट बाद में लिखा जा रहा है, तो ये भी लिख सकते। सीबीएसई का जो वर्तमान में जो अभी न्यू पैटर्न है उसके अनुसार है ये सॉल्यूशन पहले लिखा जाता है और उसके बाद में सब्जेक्ट, तो दोनों आप लिख सकते हैं, वैसे गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ये आप सब पहले लिखते हो सब्जेक्ट बाद में लिखते हो तो थोड़ा सा उन पर प्रभाव पड़ेगा कि वास्तव में इस बच्चे को नॉलेज है, ज्ञान है। तो ध्यान दें, सब्जेक्ट प्रश्न के अंदर आपको मिल जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंप्लेनिंग अबाउट सैनिटेशन प्रॉब्लम, तो अपने को सैनिटेशन प्रॉब्लम यानी जो स्वच्छता समस्या के बारे में अपने को ये है जो समाचार अपने को जो पब्लिश करवाना है। तो सैनिटेशन प्रॉब्लम एट रामनगर एंड बाड़मेर, तो ये जो अपनी जो सब्जेक्ट है, जो अपनी समस्या है वो ये लिख देंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट, शॉर्ट होना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद में जिससे सॉल्यूशन है सर लिख दिया है, तो ये लिख सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ जहाँ बहुत ज़रूरी है, जहाँ बहुत आवश्यक है, वहीं है जो पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं। बाकी वर्तमान फॉर्मेट में पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते हैं। सॉल्यूशन के बाद में पत्र को, लेटर को हम 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। विशेषकर ध्यान देंगे, जब अपन एडिटर को पत्र लिखते हैं तो इसमें ये बातें कॉमन रहेगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से, आई विश, मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ द अटेंशन, ध्यान खींचना, ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, संबंधित अधिकारियों का। आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूँ, एंड द जनरल पब्लिक, संबंधित अधिकारियों के अलावा सामान्य जनता का भी ध्यान खींचना चाहता हूँ, टुवर्ड्स द सैनिटेशन प्रॉब्लम, टुवर्ड्स की तरफ, द सैनिटेशन प्रॉब्लम, स्वच्छता समस्या के बारे में, एट रामनगर इन बाड़मेर। तो ये ध्यान दें, रामनगर बाड़मेर में जो स्वच्छता संबंधी जो समस्या है उसके बारे में सामान्य जनता और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आपके समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से खींचना चाहता हूँ, ये लिखा। तो इसमें ये बात है, किसी भी संपादक को पत्र लिखें तो उसमें ये बात अवश्य ध्यान रखें कि ये जो बात है वो सामान्य बात है और ये किसी भी एडिटर को लिखते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक आप किसी भी एडिटर को पत्र लिखते हैं तो यहाँ तक है जो आप सामान्य बात, किसी भी एडिटर को कोई भी किसी प्रकार का पत्र है ये बात आप लिख सकते हैं। तो इनको तो आपको विशेषकर रटना है, अच्छे ढंग से इनको कवर करना है। और इसके बाद में टुवर्ड्स, ये लिखने के बाद में जिसके बारे में आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है वो चीज़ आपको टुवर्ड्स के बाद में, वो समस्या आपको लिखनी है, वो इश्यू आपको टुवर्ड्स के बाद में लिखना है। ये अपना पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद में दूसरा पैराग्राफ लेंगे और दूसरे पैराग्राफ में जो आपकी समस्या है उसके बारे में लिखेंगे, डिटेल से लिखेंगे कि ये समस्या है और इसके बारे में जो हम अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहते हैं ताकि हमारी समस्या का सॉल्यूशन हो सके। अब ध्यान दें, यहाँ जो अपनी समस्या जो प्रश्न में हमने देखा था सैनिटेशन प्रॉब्लम है, तो यहाँ ध्यान दें, देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर हैं एवरीवेयर एट रामनगर, रामनगर में प्रत्येक जगह कचरे के ढेर है। द स्वीपर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, स्वीपर्स है जो झाड़ू निकालने वाले हैं वो उचित ढंग से प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। द ड्रेन्स आर चॉक, नालियां हैं वो बाधित है। द डर्टी वाटर स्प्रेडिंग, जब नालियाँ बाधित है तो डर्टी वाटर है, जो गंदा पानी है वो फैल रहा है, सड़क पर या आसपास में फैल रहा है। मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स आर थ्राइविंग, मॉस्किटोज
मच्छर, फ्लाइज, मक्खियाँ, एंड इंसेक्ट्स और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आर थ्राइविंग, पनप रहे हैं। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर और फ्लाइज, ये सारे जो बीमारियों का घर है ये पनप रहे हैं। देयर इज डेंजर ऑफ एपिडेमिक, महामारी का खतरा है। जिस प्रकार के सारे ये फैलेंगे तो कोई भी बीमारी वहाँ पनप सकती है और वो महामारी का रूप ले सकता है। देयर इज डेंजर ऑफ एपिडेमिक, महामारी का खतरा है। ये अपने दूसरा जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट कर लिया। यानी कहने का मतलब यहाँ जो अपना दूसरा पैराग्राफ है वो है जो समस्या से संबंधित है। समस्या क्या है उसका डिटेल अपन यहाँ लिखेंगे, और ये डिटेल जो रामनगर में जो अपने स्वच्छता संबंधी जो समस्या है ये मैंने लिखी है कि यहाँ ये समस्या है और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तीसरा जो पैराग्राफ है वो भी आपका है जो कॉमन रहेगा, किसी भी एडिटर को लिखते हैं तो ये बात लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, आई विश, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ, द ऑथोरिटीज मेक ए नोट, ऑथोरिटीज अधिकारी ध्यान में लाएं, ऑफ द सिचुएशन, इस स्थिति पर, इस परिस्थिति पर, जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, इस स्थिति को अधिकारी है वो नोट डाउन करें, उसको ध्यान में रखें, उसको ध्यान में लाएं अपने, एंड एक्ट अपॉन इट, और इस पर शीघ्र कार्य करें, और इस पर अति शीघ्र कार्य करें, एंड एक्ट अपॉन इट, और इस पर कार्य करें। या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, आई होप, मैं आशा करता हूँ, द कंसर्न ऑथोरिटीज, संबंधित अधिकारी, विल टेक स्विफ्ट एक्शंस, यानी इस पर तेजी से एक्शन लें, तेजी से जो इस पर कार्य करें ताकि इस जो महामारी से बचा जा सकता है और ये स्वच्छता संबंधी जो समस्या है इसका निराकरण हो सकता है। तो ये जो हमने एडिटर को पत्र लिखा है जो हमारी स्वच्छता संबंधी समस्या थी उसके बारे में लिखा है, और अधिकारी और जनता सब है जो इसके बारे में अवेयर होंगे और ताकि जल्दी से है जो इस पर इसका निराकरण हो सके। इसके बाद में लिखा विद थैंक्स, धन्यवाद, और योर्स ट्रूली, जब अपन किसी अधिकारी को जो अपन जानते नहीं हैं तो उनको अपन योर्स ट्रूली लिखते हैं। और इसके बाद में जो प्रश्न में कौन लिख रहा था, लेटर मोहन लिख रहा था। आपको ध्यान ही है, आप रामनगर के मोहन थे तो अपन यहाँ लिखेंगे मोहन।